Assalamualaikum. My name is Syed Musbah from Team Business and Outreach, representing Team Burak. And with me, I have Mudassar Ahmed Sheikh. Please introduce yourself as well. Mudassar, Assalamu alaikum everyone. As Rian told, this is Mudassir Ahmed Sheikh from working as the team manager of Team Barak, and today we'll be interviewing Azam. So, uh, we welcome you to this interview, Azam. We are glad Thank to you. have you with us today. Let's start with the interview. So, Sure. first of all, we would like you to introduce yourself to everyone who will be watching Sure. this interview. Thank you. मेरा नाम एहसन ज़िया है. मैं GIK में पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट. विल बी ग्रेजुएट इन नेक्स्ट 3 वीक्स इंशाल्लाह. और मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग मैनेजर ऑफ टीम फॉक्सट्रॉट हु इज़ competing at US Challenge IMECI UK इन जुलाई. ओवरऑल मैं थोड़ा बहुत अपना बता दूं कि इंटरेस्ट जो है वो मेरे एरोडायनेमिक्स और एविएशन से रिलेटेड है, और यूएवीज और ड्रोन्स बनाना मुझे अच्छा लगता है, और इसी में ही मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और बाकी टीम और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं. कुछ फ्यूचर आइडियाज़ की बात की जाए तो इसको एज अ कह लें कि स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं कि ड्रोन और यूएवीज को मार्केट इंडस्ट्री के लिए रेडी किया जाए और इस लेवल तक बनाया जाए, अपनी स्किल सेट इस लेवल तक की जाए कि हम जो अदर कंपटीटर्स हैं मार्केट में उनके साथ कम्पीट कर सकें. दैट्स इट. So that's great. तो हर बंदे को जब किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो उसके पीछे स्पेसिफिक कोई या तो मोटिवेशन होती है या कोई उससे इंट्रोड्यूस करवाता है एक स्पेसिफिक फील्ड से. तो आपको किसने ड्रोन्स के बारे में बताया था या खुद ही इंटरेस्ट था कि लेट्स एक्सप्लोर दिस न्यू थिंग? मैं बताता हूँ. मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था. फॉर अनफॉर्चुनेटली मेरा एयरफोर्स में एडमिशन नहीं हो पाया फॉर माई आई साइड और अदर फिजिकल कुछ वीकनेस की वजह से. तो जिसकी वजह से वो चीज़ रह गई, और फिर मैं यहाँ पे जब GIK में आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. फिर मैंने सबसे पहले हमारी एक टीम थी जो यहाँ पे एक सोसाइटी है आया के नाम से, वो एक HEC के अंडर कंपटीशन करवाते हैं DBFC के नाम से, डिज़ाइन बिल्ड एंड फ्लाई कंपटीशन. वहाँ पे मैंने पहली बार जो है ना अपने RC प्लेन्स, उस वक्त RC प्लेन मैंने उड़ते देखे थे, तो जहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फिर उन्हीं सीनियर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हो गया. जब जिन जिन सीनियर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन था उन्होंने ही टीम फॉक्सट्रॉट शुरू की थी उसी साल जिस साल हम आए थे. तो 2018 में हम आए थे और 2018 में ये टीम स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं यहाँ पे ज्वाइन करा 2019 में. तो जब RC प्लेन हमने बनाए, RC प्लेन में DBFC में ही compete किया था पहली बार, और उसके बाद फिर ये शौक हुआ कि चलो अब इसको ऑटोमेट किया जाए. जब उसकी तरफ आए तो GK में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था उस वक्त, और अभी भी एक ही है जो ऑटोनोमस UAVs की तरफ जाता है. तो अब फिर टीम फॉक्सट्रॉट ज्वाइन कर ली. उस वक्त हमने उसके प्रोजेक्ट स्टिंगरे पे काम किया. ड्यू टू कोविड वो काम हाफ रह गया, हम पूरा नहीं कर पाए उसे. लेकिन जो उससे पहले वाला उन्होंने UAV बनाया था उसका नाम यूरस था, वो हमने देखा था थोड़ा बहुत बनते हुए. और उसके बाद लेकिन जो एक्चुअल काम हमने जहाँ स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट स्टिंगरे पे था, जो 2019-20 का प्रोजेक्ट था. तो वहाँ से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ, और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ, और एज ए एक्टिंग अब टीम मैनेजर और साथ में फैब्रिकेशन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ. और अब हमारा जो अपना प्रोजेक्ट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के आखिरी फेज में. माशाल्लाह. तो मतलब सुन के काफी वो हुआ कि काश हमें हमारी भी मतलब इतना वो कि कोई चीज़ बनती हुई देखें और हमें भी इंटरेस्ट आ जाए. हम तो यही सोचते रहते हैं कि ये करें या ना करें. तो आपने अपनी टीम का काफ़ी दफ़ा जिक्र कर दिया. सो कैन यू इंट्रोड्यूस एवरीवन टू टीम फॉक्सट्रॉट के ताकि मतलब सबको पता चल जाए. माशाल्लाह US चैलेंज का पेज भी मैं उस दिन देख रहा था, तो पाकिस्तान को भी आप ग्लोबली इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So that's a very big thing in itself as well. Thank you. So tell everyone about it. US चैलेंज में हमने पहली बार टीम फॉक्सट्रॉट हाद शेख और एक हमारी फीमेल सीनियर थी रिदा, इन लोगों ने बनाई थी. हाद को UAV से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था,
और हाथ भाई ने इसी इंटरेस्ट को लेते हुए एक टीम बिल्ड की कि चलो लेट्स सी कि इस तरह का एक कंपटीशन होता है जिसमें इनकरेज किया जाता है यूएवीज को, ऑटोनोमस व्हीकल्स को, उसको लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में भी सॉरी जीआईके में भी एक टीम बनाते हैं। उनका जो मेन उससे पहले पाकिस्तान में नस्ट में एक नस्ट कराची में एक टीम काम कर रही है नस्ट एयरवर्क्स के नाम से, ठीक है। उनके साथ कंपटीशन एज अ कंपटीटर आते हुए पाकिस्तान से जाने का जो है ना उन्होंने फैसला किया था कि चलो हम भी इस कंपटीशन में जाते हैं। उस हिसाब से उन्होंने जो पहला यूएवी अपना बनाया था वो यूरस था। वो भी उस पर कुछ और फ्लाइट सिस्टम लगे हुए थे, वो क्यूब लगा हुआ था, पिक्सॉक क्यूब में भी आप लोगों को पता हो। लेकिन अब वहाँ से हमारी टीम की स्टार्टिंग होती है कि ऐसी टीम बनाई जाए जो ऑटोनोमस व्हीकल्स पे काम करे और मेनली जिसका एम जो है वो फिक्स विंग प्लेन्स और रोटरी विंग प्लेन्स हो, या ड्रोन जिनको हम कहते हैं आमतौर पे। ये मेन ऑब्जेक्टिव था टीम का, और उसी को फिर हम आगे लेके चलते हैं। उससे अगले साल हमारे सीनियर जो थे, हमसे एक साल सीनियर जो थे, उन्होंने उस पर काम किया। उन्होंने वहाँ अब वर्चुअल चैलेंज आ रहा था, वर्चुअल चैलेंज में हमने compete करते हुए जो है 5th पोजीशन थी हमारी, और एक अवार्ड था हमारा बिजनेस प्रोपोजिशन का। बिजनेस प्रोपोजिशन में हमने अपने जो यूएवी था उसकी बिजनेस रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस किया था कि हमारा कितना डिज़ाइन ऑप्टिमाइज है कि हम उसको अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टीम का बैकग्राउंड है। उससे पहले जब हमारा पहली बार ये कंपटीशन में गया था तो न्यू एंट्रेंट अवार्ड विन किया था इन्होंने। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस प्रोपोजिशन का अवार्ड है, और इंशाल्लाह अब जब जा रहे हैं तो होपफुली रिजल्ट जो है वो उससे भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी टीम ने के साथ आपने मिलकर अब तक कितने ड्रोन्स बनाए हैं, और मतलब किस स्पेसिफिक टाइप के ज़्यादातर बनाए हैं। यार। हमारी टीम के पास ऐसे मतलब टीम का क्या लेंगे अपना कोई ड्रोन नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड उन्होंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हाँ, लेकिन टीम कोलैबोरेशन से ऐसे है कि उनको जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है, उनको जो R&D प्रोवाइड की गई उससे सीखते हुए और उससे क्या लोग उसको अप्लाई करते हुए उन्होंने अपने सिस्टम बनाए। जैसे कि मैंने बनाया है, मेरे अलावा 2 जूनियर्स हैं मेरे, उन्होंने बनाया, और हमारे मेरे से 2 साल जूनियर्स लोग हैं, उन्होंने भी बनाया हुआ। तो ये इस तरह है। हम मेन जो काम है हमारा वो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट पे है जो हम बनाते हैं। जो मेन काम जो है हमारा फिक्स विंग एयरक्राफ्ट पे उस रिस्पेक्ट से है कि जो चैलेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी टीम सिर्फ वही चीज़ें सिस्टम बिल्ड करती है जो चैलेंज से रिलेटेड हमारे लिए अहम हो। लाइक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हमें चाहिए तो हम वो बिल्ड करेंगे। इसीलिए अगर हमें ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए उसकी टेस्टिंग के लिए जो हम बना रहे हैं प्लेन उसको वो बिल्ड करेंगे। बाकी जो चीज़ें जो चैलेंज से रिलेटेड नहीं है और वो मतलब हाँ हमारे सिस्टम उस पर टेस्ट हो सकते हैं, वो हम हमारे जो बच्चे हैं जो मेंबर्स हैं हमारे वो इतने इनकरेज होते हैं कि और उनको उनका शौक इतना शौक है कि वो खुद अपने सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं, और टीम के जैसे पिक्सॉक ले लिया या टीम की कंट्रोलर ले लिया उसको लेकर उस पर अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं। फिलहाल हमारे स्टूडेंट्स ने मेनली जो बनाए हुए हैं वो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ठीक है। उस पर उन्होंने पिक्सॉक 2.4.8 भी अप्लाई कर चुके हैं, पिक्सॉक 4 भी अप्लाई किया हुआ है, और एक मेंबर के पास पिक्सॉक 5 भी है। तो ये सारे सिस्टम अप्लाई हो चुके हैं। और साथ में हमारे पास 2 हेक्सा भी हैं, जो टीम मेंबर हेक्सा मेरा भी है। तो ये सारे सिस्टम हैं जिन पे हम अच्छी कमांड रखते हैं। और साथ में हमारे पास फिक्स विंग एयरक्राफ्ट भी हैं जो ट्रेनर हैं 2 इस वक्त वर्किंग पोजीशन में, और कुछ क्रैश भी हो चुके हैं, वो भी चीज़ चलती है साथ साथ, और एक हम बना रहे हैं। तो ऐसे होता है। ठीक ठीक। तो आपने जिस तरह कहा कि मतलब लाइक क्रैश भी हो जाते हैं, और हम रियान और मैं तो मतलब पार्टिकुलरली हमारी एक बिजनेस एंड आउटरीच की टीम है, टीम के अंदर उसके साथ ही काम करते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन और इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए एट टाइम्स कुछ इस तरह पॉइंट आ जाती है जहाँ इवन इफ यू टॉक अबाउट थ्योरेटिकल स्टफ एज वेल, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या उसके अलावा जो जस्ट सेट कि प्लेन्स क्रैश भी हो जाते हैं, ड्रोन्स क्रैश भी हो जाते हैं। तो फिर मतलब बंदा किस तरह मोटिवेटेड रहे
मतलब इवन इफ यू टॉक अबाउट द कंपटीशन, हमने दूसरे लोगों दूसरी टीम से पूछा है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि हैज देयर बीन एन इंस्टेंस कि मतलब लाइक बस फाइनल आपने उड़ान भरनी है लेकिन फिर मतलब 10 मिनट पहले ही क्रैश हो गया, तो उसके बारे में बताएं और फिर ये भी बताएं कि हाउ डिड यू गो थ्रू दैट। हाँ मैं बताता हूँ। ये चीज़ होती है, देखो अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, उसका सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। आपको नहीं पता होता कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, अनलेस कि आप कोई, देखो आप मार्केट से कोई फ़ोन लेते हो, ठीक है, वो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा होता है, तो आपको पता होता है हाँ ये हर सूरत काम करेगा। वो मार्केट में लाया ही तब जाता है जब तक वो 100% टेस्ट ना हो जाए। लेकिन एज एन इंजीनियर जब आप कोई चीज़ बिल्कुल नए सिरे से बिल्ड करते हो, बिल्कुल न्यू बनाते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी रहती है कि 50% सक्सेस 50% नहीं है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि आपको लगेगा कि ये 100% काम करे। अगर यही आपको लगा है तो आप कभी भी दोबारा उसको बिल्ड नहीं कर पाओगे। हमेशा कोई भी चीज़ आपने फ्लाई करनी है, फ्लाई या बनानी है, तो ये सोच के बनाओ कि हाँ इसके अंदर एरर के चांसेस हो सकते हैं, ये फेल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि वो कितनी चीज़ अच्छी बनी है। ये है कि आप उसको बनाने में कोई माइनर डिटेल्स भी ना छोड़ो, मिस ना करो। हर की पॉइंट्स को जो है वो अपने दिमाग में रखो, हर छोटी छोटी डिटेल को अपने दिमाग में रखो और उसको इंक्लूड करो। परफेक्शन की तरफ जाओ, लेकिन ये नहीं है कि आप 100% परफेक्शन हासिल कर पाओगे। मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने अपना हेक्साकॉप्टर पहला बनाया था, वो पहली फ्लाइट में ही क्रैश कर गया था। और इतना बुरा क्रैश किया गया, 50 फीट से नीचे आके गिरा था, और उसके 3 मोटर जो थी वो ख़राब हो गई थी। ठीक है, एक वो चीज़ हुई, लेकिन उसी अगले घंटे में वो मैं बैठा उसको सही कर रहा था कि चलो इसको दोबारा ठीक किया जाए, अगले दिन दोबारा आने के काबिल बनाया जाए। इसी तरह ही हमारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, हमने जिस दिन वो बनाया उससे अगले दिन उसकी सुबह फ्लाइट की, और वो पहली फ्लाइट में ही लाइक 4 to 5 फीट उड़ के क्रैश कर गया, और वो इतना बुरा क्रैश किया कि उसका फ्यूजलाज बिल्कुल डैमेज हो गया। हम उसको रिपेयर ही नहीं कर पाए, इतना ख़राब डैमेज हुआ था वो। तो इट डिपेंड, इट हैपन्स। लेकिन मेन काम है आप ना कि आपको पता है कि आपके अंदर इतनी विल पावर हो कि आप ये सोचो कि हाँ हम इस चीज़ को दोबारा बनाएंगे। ये चीज़ अगर आपके मतलब जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है ना, लाइक जिस तरह के आप हो, उसके अंदर मौजूद है, तो वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। क्रैशेस हैपन। हमारा ये भी है कि पिक्सॉक 4 एक अच्छा खासा जो कह लो कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। हमने वो प्लेन पे लगाया हुआ था और हमारा प्लेन बगैर किसी एरर के क्रैश कर गया, और बैटरी भी ख़राब हुई, वो प्लेन भी ख़राब हुआ, और लेकिन पिक्सॉक बच गया। लेकिन उस प्लेन के साथ हमारी जो कह लें कि टीम की इंटरेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों, हमने सारे सिस्टम पहली बार उसी प्लेन पे ही टेस्ट किए थे, और वो प्लेन हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ था कि ये सबसे प्यारा प्लेन है हमारे बनाया हुआ। लेकिन वो जब क्रैश हुआ तो सबको दुख तो हुआ है कि अपने हाथ की मेहनत जो है वो क्रैश कर गई है, वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। और लेकिन फिर दोबारा चलो, अब दोबारा बनाते हैं, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ अगर ऊपर से आ रही है ना नीचे की तरफ, तो काम चलता रहेगा आपका। जो ऊपर वाले ही हार मान जाएंगे तो नीचे वाले जो है वो ऑटोमेटिकली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा सिस्टम ख़राब हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो माइंडसेट है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है, फ़ौरन फ़ौरन जो है ना आपको उस चीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए कि चलो अब इसको ठीक किस तरह करना है, ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, अब हो गई है चलो अब देखा जाएगा जो भी होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने भी मतलब बात की ड्रोन बनाने में, मतलब काफ़ी आपके बहुत था। तो ड्रोन बनाने में टाइम कितना लग जाता है, मतलब टू मेक अ स्टैंडर्ड ड्रोन फॉर एनी चैलेंज, या अगर मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक नॉर्मल सा ये ड्रोन? हाँ, मोस्टली ये होता है कि आपका सॉरी एक मिनट में, हाँ मोस्टली ये होता है कि आपका जो ड्रोन है उनका फ्रेम आपको मार्केट से मिल जाता है। ठीक है, मोटर्स भी मिल जाती हैं, ESCs भी मिल जाती हैं, सारा कुछ मिल जाता है। आपने उसको असेंबल करना होता है, ना कि खुद बनाना होता है। तो असेंबली में इतना टाइम नहीं लगता। असेंबली में आप, अगर आपको असेंबली आती है पहले से, तो आप उसको एक रात में ही बना लोगे, लाइक 6 to 8 आवर्स में, डिपेंडिंग ऑन के आपको सोल्डरिंग कितनी अच्छी आती है, जो कनेक्शन कितने अच्छे बना सकते हो आप, वो बना लोगे। लेकिन जो मेन काम आता है वो उसकी ऑटोमेशन में आता है। अगर आप उसको ऑटोनमस बना रहे हो तो मेन काम उसमें ऑटोमेशन में आएगा। ऑटोमेशन में आपको पहले उसकी
मैनुअल फ्लाइट का आगे टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका ड्रोन बिहेवियर किस तरह का है, वो कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स देता है जॉयस्टिक से, कंट्रोलर से, जो आप कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हो। फिर आप उसको ऑटोमेशन में आते हो, कह लो कि ऑटो ट्यून में। ऑटो ट्यून में डिपेंड करता है कि आपने अपना ड्रोन का जो फ्रेम है वो कितना स्टेबल बनाया है, उसके जो मोटर्स के एंगल हैं, लाइक मोटर बिल्कुल स्ट्रेट 190 डिग्री पे लगी हुई है या आपका थोड़ा बहुत एंगल पे है, इस तरह की कोई चीज़ें होंगी ना, कमी बेशी होगी, तो आपका ऑटो ट्यून में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ होती है, इट डिपेंड, ये इस चीज़ में काम चलता है ज़्यादा। तो अगर आपका क्वाडकॉप्टर है और अगर आप उसको, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो मेरा नहीं ख्याल, और आपको वो चीज़ बनानी आती भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 से 2 वीक के दरमियान आपका ड्रोन ना बन पाए, बहुत जल्दी बन जाता है ये, क्वाडकॉप्टर छोटे लेवल की बात करूँ। और ड्रोन बनाने के लिए मतलब कोई चैलेंज वगैरह आता है तो आप मटेरियल ज़्यादातर पाकिस्तान से करते हैं, या हमने काफ़ी बंदों से ये भी सुना है कि वो अली एक्सप्रेस प्रीफर करते हैं क्योंकि वहाँ से आसानी से मटेरियल मिल जाता है, तो आप क्या प्रीफर करते हैं? मटेरियल लाइक, अगर आपको कार्बन फाइबर चाहिए तो वो तो पाकिस्तान से मिल जाएगा, वो हैं बायर्स जो कार्बन फाइबर देते हैं, वो मिल जाएगा। मेन काम आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोटर्स हो गई स्पेसिफिक, ESCs हो गई, या आपके रेडियो कंट्रोलर्स हो गए, तो यहाँ पर वो भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं मिल रही तो इवन ये लोग आपको चाइना से मंगवा के दे भी देंगे। अली एक्सप्रेस का मसला ये है कि उसमें देर बहुत लगती है, लाइक 1.5 मंथ जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। और ये भी हुआ है कि उन्होंने कोई चीज़, वो चीज़ घुमा दी हो, पाकिस्तान पोस्ट के पास आई है और पाकिस्तान पोस्ट से वो चीज़ घूम गई है, तो फिर आप हाथ पे हाथ रखे बैठे होंगे, और इवन कि आपने पैसे तो पहले ही पे किए हैं। दूसरे जो हैं अपने अ, जो लोग काम करते हैं इसका, हॉबीज, स्मार्ट हॉबीज का, जैसे स्मार्ट हॉबी हो गया, या और भी फुल थ्रोटल है, 2-3 और भी लोग हैं जो ये काम करते हैं, आपको मंगवा के देते हैं चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक ड्रोन और प्लेन। तो इनका ये है कि ये आपसे पैसे बाद में लेते हैं, चीज़ें मंगवाने की जो श्योरिटी होती है वो इनके पास होती है, भले थोड़ी सी पैसे आप ज़्यादा दे दो, लेकिन चीज़ भी अच्छी मिल रही है और वो भी अच्छा मिल रहा है आपको, और टाइम पे भी मिल रही है, तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो डिपेंड्स कि आपको कहाँ से चीज़ पसंद आती है, आप कहीं से मंगा सकते हो। तो फिर तो नेक्स्ट सवाल हमारा इस बात से रिलेटेड है कि अब तक आपने मतलब आपकी टीम ने कितने चैलेंजेस में हिस्सा लिया हुआ है, और फिर जैसे आप करंटली भी यूएस चैलेंज का पार्ट हैं, और तो और पास्ट में किसी चैलेंज में सबसे हिस्सा लिया हुआ हमने वो इन्हीं बताएं। जो स्टार्टिंग की थी वो यूएस आईमेकी से की थी, यूके में, और तब से अब तक उसी में कम्पीट करते आ रहे हैं। इस साल जो है हमारी टीम के कुछ लोगों ने पाकिस्तान यूएस जब हो रहा है तो उसमें भी चैलेंज में कम्पीट करना किया था कि हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो अभी तक यही 2 चैलेंजेस हैं। एक तो हमारा बेस चैलेंज है जो यूएस आईमेकी है, जो हमारा मेन है, जिसपे हमारा मेन फोकस होता है, और एक जो है पाकिस्तान यूएस पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है, तो अब वहाँ पे भी है। तो यही यही चीज़ है। सही सही। तो जैसे कि मतलब तो अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन ग्लोबल लेवल राइट नाउ, तो हाउ डज इट फील जब मतलब रात को बैठ के सोचते होंगे कि मतलब द ऑनर हाँ, ऑफ द नेशन एग्जैक्टली, डिपेंड्स अपॉन इट, बिल्कुल। तो ये चीज़ तब हमें फील हुई थी जब हमारा बिजनेस प्रोपोजिशन का अवार्ड आया था, क्योंकि उस पर हमने डायरेक्टली अपनी मेहनत की थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस पर टाइम स्पेंड किया था। तो जब वो चीज़ हुई तो इतनी खुशी थी कि हम एक दूसरे को फ़ोन कर कर बता रहे हैं, हालांकि पता भी था कि हम वो अवार्ड जीत गए हैं, सबको पता था क्योंकि सब ग्रुप में मैसेज आता है कि आप अवार्ड जीत चुके हो। तो और सर जो है वो उसकी जो ट्रांसमिशन चल रही थी लाइव आई की यूएस की, उस पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे और कह रहे थे कि चलो जब वापस आएंगे जी की। हम उस वक्त घर में थे, क्योंकि समर्स ब्रेक थी, तो आकर जो है ना अच्छी सी पार्टी करेंगे और बस हल्ला गुला करेंगे। तो ये होता है। और यही यू यू आर राइट कि आप कहीं दूसरे कोने में बैठे, एक आपका नाम आ रहा है और आपका नाम लिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि आप ये चीज़ जीत चुके हैं, तो उसकी फीलिंग जो है और उसकी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप वहीं पे मौजूद हो। इससे मोटिवेशन भी मिलती है बंदे को मजीद के एग्जैक्टली, बहुत अब ज़्यादा। अगर वी कैन डू दिस देन वी कैन आल्सो
complete the further steps. आपका So एक ना ट्रेडमार्क सेट हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका कैलिबर ये है, और अगली मर्तबा जब आप कम्पीट कर रहे हो तो आपने इससे ऊपर काम करना है, यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आना। तो जब आप अपने कैलिबर सेट करने स्टार्ट कर देते हो ना, तो यू आर सीरियसली कह लो कि आप आगे की तरफ जाते हो, ना कि पीछे की तरफ आते हो। तो आपका हमेशा डाउनफॉल नहीं आता, आप सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही सही। So हम यही मतलब उम्मीद करेंगे इससे भी ज़्यादा कामयाब हो। उसके बाद जो Yeah. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि काफ़ी सारे बच्चे मतलब ड्रोन की वीडियोस देख के आ जाते हैं, या कहीं पर ड्रोन वर्ड पढ़ लिया कि ओ हमने भी ये करना है। आपके पास भी आते ही होंगे क्यों, जब उन्हें पता चलता होगा कि आप ऐसे चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर कोई बिल्कुल नया बंदा है जिसने अभी अभी ड्रोन्स का नाम सुना है, कि प्लीज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रोन टू मी इन फ्यू सिंपल वर्ड्स या फ्यू सिंपल लाइन्स, तो आप उसे क्या कहेंगे? अच्छा, अगर बेसिक्स लेवल की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि एक वंडरफुल मशीन है जो इस केपेबल वो इतनी केपेबल है कि अपने जो काम है वो ऑटोनोमसली बगैर किसी ह्यूमन एड के कर सके। इस सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बात समझ आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको की डिटेल्स भी डिस्कस की जा सकती है। तो यही चीज़ है। लेकिन मेनली जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनको मेन काम जो होता है वो हमारा होता है पहले इंट्रोडक्टरी सेशन देना। तो इंट्रोडक्टरी सेशन में हम अपना सारा मेन जो की डिटेल्स हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। तो इस वजह से बाद में हमें इंटरव्यूज़ के वक्त या सिलेक्शन के वक्त ये बताने की ज़रूरत नहीं रहती कि हमारे टीम क्या करती है, हमारे सिस्टम क्या करते हैं, और हम क्या चीज़ बनाते हैं, क्या हमारा स्ट्रक्चर है। सही। अच्छा, तो मतलब द थिंग जिसकी वजह से मतलब ये इंटरव्यू हो रहा है, हमने लास्ट टाइम मीटिंग की थी तो आपने बताया था कि यू आर आल्सो वर्किंग ऑन अ ड्रोन एज योर एफआईपी। तो उसके बारे में हमें बताएं कि हाउ इज इट गोइंग, और मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं आप? अच्छा, मेरा एफएपी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीक, और ओपन हाउस में जिसे एग्जीबिशन डे कहते हैं वो भी हो चुका है। बनाया ये था कि एक ऐसा ड्रोन बनाया जाए जिसके अंदर ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मौजूद हो, और वो एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ हमारे जो हेल्थ एड्स प्रोवाइडर हैं, जो मेनली यूज़ होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया या राइडर, मेडिकल राइडर्स हैं, उनकी जगह ऑल्टरनेट इस्तेमाल किया जा सके इन केस ऑफ एनी कैटास्ट्रोफी। लाइक अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है या फ्लडिंग है, तो हम जो नॉर्मल मीन्स है हमारे पास उससे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फॉर रैपिड रिस्पांस हम इस तरह का एक सिस्टम बनाएं जिसके अंदर ऑडियो वीडियो लिंक भी मौजूद हो कि हम उसके थ्रू बात भी कर सकें, और साथ में कुछ इतना वो कैपेबल हो कि अपने साथ कुछ मेडिकेशन या कुछ पेलोड फॉर ह्यूमन एड वो अपने साथ कैरी कर सके। तो मेन काम ये था। इसको बेहतर बनाने के लिए काम किया गया कि इसके साथ एक ऐप भी ज्वाइन कर दी गई फॉर मेडिकल, जो मेडिकल हेल्थ ऐप ही थी, जो काम करती थी कि आप अपना अगर उसके अंदर रजिस्टर करते हो, और साथ में उसके साथ आपकी डॉक्टर की जो है लिंक आ जाता है साथ में आपके पास एक जैसे उबर और करीम में आप लोग जब कैब मंगवानी होती है तो आप अपना जीपीएस जो है लोकेशन भेजते हो। इसी तरह ही जब आपने आपने कोई अपनी इमरजेंसी सर्विस में कुछ इमरजेंसी केस है आपको, और आपने डायरेक्टली एड मंगवानी है, तो आप अपना वहीं से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू दैट ऐप। तो ये उसके अंदर फैसिलिटी मौजूद थी। मेन काम जो था उस ड्रोन में, ऑटोमेशन इज़ नॉट डैट कि हम वो ना कर सकें, वो तो हमें आती है, बहुत अच्छे से आती है। मेन काम था कि आप उसके अंदर ऑडियो वीडियो लिंक किस तरह इस्टेब्लिश करो। उसके लिए थोड़ा काम मुश्किल थे। जैसे ही आप मोबाइल पे बात करते हो उसी तरह उस ड्रोन में भी बात कर सकते हो। तो ये उस पर मेन काम था। उसके लिए हमने जेटसन यूज़ किया था। जेटसन पे हमने एक सिम कार्ड का मॉड्यूल होता है, सिम 7600, वो लगाया था, और सारी पाइथन बेस्ड कोडिंग उसकी की थी। जब ये कर लिया था तो हम इतने केपेबल थे कि हम उसको कॉल कर सकते थे, वहाँ कॉल रिसीव होती थी, ऑटो कॉल रिसीवर का ऑप्शन मौजूद था उसके अंदर, और साथ में आप लाइव फीड वीडियो भी बैक एंड पे देख रहे हो और साथ में बात भी कर सकते हो। तो ये एक मेन उसके फीचर्स है कुछ जो आपको ड्रोन के बारे में बता रहा हूँ।
हेक्सा क्यों बनाया था, हेक्सा की जो पेलोड कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्वाड, और ये स्टेबल ज़्यादा होता है। फिर इसके अंदर कोलिजन अवॉइडेंस के लिए हमने लाइडार यूज़ किए थे। और साथ में अब पिक्सॉक का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है कि वो लैंडिंग के वक्त या थोड़ा जर्क लेता है, या एकदम से जो है ना उसको ग्राउंड की जो वो है क्लियरेंस है वो पता नहीं चलती कि हमारा ग्राउंड लेवल कहाँ तक आ गया, क्योंकि ट्रेन ऊपर नीचे हो सकता है। जिसकी वजह से हमने फिर लैंडिंग के लिए भी जो है लाइडार इस्तेमाल किया था, और उसकी अपनी कैलिब्रेशन होती हैं मिशन प्लान में। तो देर आर 2 लाइडार इंस्टॉल ऑन माई ड्रोन, एक लैंडिंग के लिए काम करता है और एक जो है वो सामने की तरफ कोलिजन अवॉइडेंस के लिए काम करता है। तो ये सारे एक कंप्लीट सिस्टम बनाया था जिसके अंदर इट वाज गुड, काफ़ी ठीक रहा और थोड़ी बहुत तारीफ भी होगी, सही रहा। अच्छा, तो नाउ आई वांट टू आस्क कि माशाल्लाह टीम फॉक्सट्रोट पे भी हम देखते रहते हैं, हमने रिसर्च वगैरह भी की थी जब हम स्टार्ट किया था हमने। तो हाउ डू यू मेक सच अ गुड टीम? और अब अगर आपके एफआईपी की बात की जाए तो देयर वर सो मेनी कंपोनेंट्स। आपका मतलब लाइक डिजाइन वाला भी होगा, फिर एप्लीकेशन वाला एक फेज है, फिर मतलब लाइक पूरा इस तरह सोचना, मतलब ये तो बिल्कुल टीम वर्क से ही हो सकता है। तो हाउ डू यू फाइंड दोज पीपल जो मतलब आपके साथ रेजोनेट करते हैं, हु हाँ, आर स्किल्ड, और फिर उनको आप मोटिवेटेड भी रखते हैं और वो हमेशा एग्जैक्टली। मोटिवेटेड भी रहते हैं? ये मैं बताता हूँ, ये एक दिन में या एक साल में नहीं हो जाता, ठीक है। इसके पीछे जो है ना हमारे सीनियर्स का बड़ा हाथ है। सबसे पहले जो हमसे डबल सीनियर थे, लाइक 2 साल सीनियर थे, उनका हाथ और रिदा की बात करूँ तो उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था टीम का, जो स्टार्ट ही उन्होंने किया था। उसके बाद हमसे पहले जो बैच था उज़ैर, वो आ गए, उन्होंने इसको बहुत मज़ीद बेहतर कर दिया। और उन उसके टाइम पे जो है ना सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास आए थे कि ऐसे लोग आए जिनका जो अपनी अपनी डोमेन में ना कमाल के थे, और हैं अभी भी कमाल के हैं। जैसे कि अगर ऑटोमेशन की बात की जाए तो हमारे पास अली ख्वाजा है, डिज़ाइन में बात की जाए तो आपको जयान का पता है, और साथ में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के कुछ लोग हैं, जैन गुराया है, उसके बाद बिलाल है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं, और साथ में अगर उनसे लोअर बैचेस की बात की जाए तो ये ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो वो काम करते हैं, दे आर रिमार्केबल। उनको वो काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, और सीरियसनेस जो है वो इनके अंदर मौजूद है। एक और मेंबर है जो कैड मॉडल बनाता है, वली, उमर आ गया, इस तरह लोग हैं। मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बाकी नाम लेने के काबिल हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लाइक लिटरली बहुत कमाल का काम करते हैं। इन ये मिलते कैसे हैं कि देखो, किसी के पास भी ना ऐसा वो नहीं होता, उसको हर चीज़ पहले से नहीं आती होती है, ठीक है। लेकिन व्हाट वी जज इज़ के ऐसे लोग हमारे पास आए जो सेल्फ लर्नर हो, जो खुद ब खुद कुछ इनोवेशन और कुछ काम करना जानते हो। बाकी जो चीज़ सीखनी है वो मैटर नहीं रहता फिर, कि अगर आपका बंदा जो आपके पास बंदा आ रहा है वो सेल्फ लर्नर है और उसको एक काम असाइन कर दिया गया कि हाँ तुमने ये काम करना है, और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आएगा, और ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर बेहतर से बेहतर जो है ना वो चीज़ें करता जाएगा। यही हाल हमारा भी है कि जब हम आए थे, मुझे यकीन करोगे लिफ्ट इक्वेशन से आगे का कोई फॉर्मूला नहीं आता था कि मैं प्लेन बनाने में अप्लाई कर सकूँ। हाँ, लिफ्ट इक्वेशन का पता था कि वो बहुत सुन पड़ी थी। लेकिन उसके बाद कॉम्पोजिट्स पे आए, कॉम्पोजिट्स पे हाथ ने अच्छा सिखाया। उसके बाद अब और बाद में फिर डिज़ाइन आ गया और बाकी सारी चीज़ें आती गई। जिस तरह इंटरेस्ट डेवलप होता गया या कुछ चीज़ों का पहले से इंटरेस्ट था, तो जैसी जैसी चीज़ें हमारे पास आगे सामने खुलती गई, हम उसके अंदर सीखते गए, और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लो कि 3 साल के अंदर इतने मेच्योर हो गए कि अब हम अपने सिस्टम्स खुद ब खुद बिल्ड करने लगे हैं। तो ये ऐसे ही होता है कि आप फर्स्ट ईयर में आओ, ठीक है, ज्वाइन करो, जनरलाइज काम करो, हमारी टीम का ऐसे ही काम चलता है। और बाद में एक स्पेसिफिक टीम डोमेन जो है ना अपनी मर्जी से चूज़ कर लो जिसके अंदर आप बेहतर अपने आप को समझते हो, और फिर उसके अंदर एक्सीलेंस हासिल करो। तो यही चीज़ चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अच्छा काम, सेल्फ लर्नर है और बेहतर तरीके से काम करना जानते हैं। डेडिकेशन जो है ना वो एक मैटर करती है।
और वो मैटर आती है ऐसे कि आपके जो सीनियर्स हैं, अगर वो आपसे डबल टाइम स्पेंड करें ना उस जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली आएंगे कि हाँ अगर हमारे सीनियर्स मौजूद है तो हमें जाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेनली मोटिवेशन कहाँ ख़त्म होती है, वो यह होती है कि जो सीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, काम असाइन करके खुद साइड पे हो जाते हैं कि अब हमारा काम नहीं रहा, अब जो है वो जूनियर्स की बारी है काम करने की। हाँ काम आप उनसे करवा लो, लेकिन मौजूद होना वहाँ पे लाजमी है आपका, कि ताकि काम सही से हो और आप उनको पता हो कि हमारे पे एक चेक एंड बैलेंस मौजूद है, तो काम सही चलता रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे आते हैं, वो कोई काम करना स्टार्ट करते हैं थोड़े, और मतलब इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलती उन्हें उस काम में, और वो आसानी से गिव अप कर जाता है। तो उन बंदों के लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे कि व्हेन यू फील लाइक सरेंडरिंग व्हाट शुड दे डू? हाँ क्योंकि हमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब थॉट्स आते हैं, हम स्टक हो जाते हैं एंड वी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो उस सिचुएशन के लिए आप कोई बात बताना चाहें? यार ऐसे ही होता है। हमारे पास, अगर मैं अपनी बात करूं कि हम दो फेज में ना लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अगर एज एन वॉलंटियर के आप हमारे पास आओ, जस्ट सी कि हमारी टीम कैसे काम करती है, उसमें उनका वर्कलोड भी इतना नहीं होता। लेकिन आप, अगर आपने टेस्ट करना है ना किसी भी बंदे को कि ये सही तरीके से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इनिशियल फेज में जब आपके पास टीम में वो बंदा आता है, उस पर थोड़ा सा वर्कलोड डाल के देख लो। वर्कलोड आप डालोगे, अगर वो गिव अप करने वाला हुआ ना जल्दी, तो उसी वक्त छोड़ के चला जाएगा और आपका नुकसान नहीं होगा। नुकसान कब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या टीम का, कि एक बंदा जब आपके पास बहुत टाइम से काम कर रहा है और उस पर वर्कलोड इतना नहीं आया, लेकिन जब जैसे ही वो वर्कलोड आया है, तो जो पिछला टाइम आपने उसकी मेहनत पे लगाया, उसको अच्छा सिखाया है, उसको ग्रूम किया है, उसको एक स्किल सेट प्रोवाइड किया है, और वो आपके काम नहीं आया, तो ये एक कह लो कि टीम के लिए जो है ना वो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा वो होता है, नुकसान का बायस होता है कि जो काम करने वाला बंदा था जिसको हमने सिखाया है, वो चला गया और उसका एक गैप बन जाता है। तो यही हम चीज़ अप्लाई करते हैं कि जैसे ही लोग आते हैं उन पर थोड़ा सा वर्कलोड डाल के टेस्ट कर लेते हैं, और जिन लोगों ने जाना होता है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं। और जो लोग एक्चुअल में इतने केपेबल होते हैं कि वो अपना टाइम मैनेज कर सकें, डेडिकेशन उनके अंदर हो, और साथ में अपना वर्कलोड बर्दाश्त कर सकें, तो वही बचते हैं और उनको हम साथ लेके आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारा काम चल रहा है अच्छा। और यही मेरे ख्याल से फिलहाल हमें 2-3 सालों में टेस्ट करने का पैरामीटर नजर आया, वो यही नजर आया कि हम इतना टेस्ट करें लोगों को। दैट्स ग्रेट एज वेल। उसके बाद हमें पता चला था कि आप फ्यूचर फेस्ट भी आपने अटेंड किया था। नहीं, फ्यूचर फेस्ट मैंने नहीं किया था। फ्यूचर फेस्ट मेरे मेंबर्स हैं, उन्होंने किया था, और उनका एक स्टार्टअप भी है अपना। आई डोंट रिमेम्बर नेम ऑफ इट। ख्वाजा से मैं पूछ के बता दूंगा, अली से, कि क्या उसका नाम है। तो उन्होंने, लोगों ने अटेंड किया था, तो वो उस बारे में बेहतर बता सकता है। मेरे उस दिन उन दिनों ज़रा FA भी चल रहे थे, तो मैं नहीं जा सका। अच्छा अच्छा। तो फ्यूचर फेस्ट साइड पे रखते हैं। टीम फॉक्सट्रॉट के फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर कुछ मतलब बताना चाहें। आपने पहले भी जिक्र किया कि स्टार्टअप, मतलब इसे एक प्रॉपर स्टार्टअप फेज में लेके जाना है स्टार्टअप आपको। वाला तो मेरा अपना पर्सनल वाला है ठीक अच्छा है, अच्छा। वो टीम से रिलेटेड नहीं है। टीम को एज अ स्टार्टअप बनाना काइंड ऑफ कह लो कि डिफिकल्ट थिंग होता है, कि आपका टीम जो है वो इंस्टीट्यूट के साथ लिंक होती है, और बहुत सारी और भी एडमिन के या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। लेकिन हाँ टीम, हम अपना एक जो फ्यूचर प्लान में से एक मैं बता सकता हूँ, वो बेहतर करना चाहते हैं कि हम अपनी सॉफ्टवेयर साइड जो है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एम्बेडेड सिस्टम्स जो साइड है, जिसमें डिटेक्शन आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको बहुत बेहतर करना चाहते हैं। अभी भी है कुछ, लेकिन अपने सिस्टम्स को बेहतर करना चाहते हैं। एक वो काम है। दूसरा, जो अभी हम जो प्लेन बना रहे हैं, वो बनाते हैं कन्वेंशनल मेथड से, हाथों से। उसको हम ज़रा थोड़ा ऑटोमेट करके कुछ इक्विपमेंट, ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट के साथ बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा प्लेन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कह लें कि जो कैड मॉडल है उसके पैरामीटर से रिलेट कर सके। एरर और कह लो कि इन इम्प्योरिटीज़ के जो चांसेस हैं वो और कम हो सकें, इसका है मेन काम। दूसरा, जो न्यू मटेरियल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लाइट और स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ एंड मटेरियल, उनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए, उनको इस्तेमाल करना और उनको मतलब उनसे प्लेन बनाना जो है ना वो बेहतर किया जाए, वो चीज़ है। और साथ में अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो इस लेवल तक बढ़ानी है कि हमें, अगर हम किसी के पास जाएं और बोलें कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, हमें ये डेवलप करने के लिए इतने जो है ना फाइनेंसिस की ज़रूरत है, तो वो उसको मना ना कर सकें, इतना ज़्यादा अपने आप को बेहतर कर लिया जाए। तो ये फ्यूचर प्लान है फ़िलहाल, और इंशाल्लाह आने वाले लोग इस पे अच्छे से काम करेंगे। आप अपने भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बता दो। हाँ, मैं अगर बात करो तो चिप इंजीनियर बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। जो एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड मुझे ज़्यादा शौक है। साथ में मेन काम जो है हमारे, अगर ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड देखा जाए तो मुझे डिफेंस में जाने का ज़्यादा शौक है, और उसके अंदर वही मेन काम यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जो डेडिकेटेड फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं, डेडिकेटेड माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको FPGAs कहते हैं, वो उन पे काम करने का, और इसी उससे रिलेटेड मैं अपने कोर्सेज भी पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो हैं, उसका शौक है, और वही चीज़ है वो आपको चिप डिज़ाइनिंग और चिप इंजीनियर की तरफ लेके जाती है। तो मेन मेरा ये फ्यूचर प्लान है। उसके उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये न्यू न्यू टीम्स फॉर्म होती हैं, टीम बुराक भी न्यू टीम ही है, आपको मतलब अभी अभी पता है, जैसे हमने पहले की मीटिंग में बताया था आपको। तो कोई टिप देना चाहें आप हमें, ये मतलब सक्सीड होने के लिए, कि कोई स्पेसिफिक मोरल्स हो या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो कि ये फॉलो करो, which can help us in the future to become successful as your team health? मेन यही है कि देखो, कोई भी चीज़ जो है ना वो एक जल्दी नहीं हो जाती। किसी भी चीज़ के लिए जल्दी हासिल करने के लिए अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करो या कुछ जल्दी करने की कोशिश करोगे, वो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी पेशेंस, और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आपने सुना होगा, और यही काम करता है। अगर आपने बेहतर अपने आप को करना है ना, तो इस ये करने की बजाय कि एक बहुत सारा काम एक ही वक्त में किया जाए, ऐसे करने की बजाय काम को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा काम हर रोज़ किया जाए, ये इसकी पॉलिसी पे अमल करो। और ऐसे लोग तलाश करने की कोशिश करो जो आप लोगों के साथ सिंक करते हो, जिनका माइंडसेट आप लोगों के साथ सिंक करता हो, और जो आपकी तरह सोचते हो। हाँ, मुश्किल होता है, लोग थोड़े मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे मिलेंगे कि आपको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाएंगे। मेन प्रॉब्लम यही आता है, हमारी तरफ से भी, अगर आप सीनियर लेवल की मोटिवेशन देखो ना, उनकी मोटिवेशन क्या होती है कि उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनके लोग छोड़ के जाना शुरू कर दें तो उनकी मोटिवेशन खत्म होने लग जाएगी, और यही रहेगा कि वो यही सोचेंगे हमसे क्या चल रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, या क्या हमारे से कोई चीज़ ऐसी खराब चल रही है जो ये इस तरह हो रहा है, तो उनकी मोटिवेशन खराब हो जाएगी। और जूनियर्स की मोटिवेशन ये होती है कि हमारे सीनियर्स हमारे साथ मौजूद रहें हर काम में, और हमारी हेल्प करते रहें, उनकी ये मोटिवेशन। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते रहोगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को बेहतर भी कर पाओगे, और फिर आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाओगे, और आपको वो चीज़ें नजर आने लग जाएंगी जिन पे आपको वाकई में बेहतरी लाने की जरूरत है, और उनको काम करने की जरूरत है, एज कम्पेयर टू मैनेजेरियल साइड, कि आप उसी को सरदर्द बना के बैठे रहोगे कि हम मैनेज किस तरह कर पाए। तो जितना अपने मैनेज वाला लोड कम कर पाओगे, और टेक्निकल लोड आप उतना ही बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो ये है कि आप अपना जो कोलैबोरेशन है बिटवीन सीनियर जूनियर और उनसे जूनियर्स, वो बेहतर करो, उनकी बॉन्डिंग बेहतर करो, और हर एक के साथ जो है ना वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि उनको ये नहीं लगे कि हमारे सीनियर हैं या ये हमारा जूनियर है। हाँ, डिफरेंस हो तो काम और जो स्किल है उसकी लेवल पे हो, ना कि एज फैक्टर से डिफरेंस हो। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो एजम मतलब इट्स सो ग्रेट कि मतलब आप मैनेजमेंट भी संभाल रहे हो टीम फॉक्सट्रोट की, और साथ साथ
you have also faced setbacks. आपने GI के ज्वाइन करने से पहले हमें अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके सिवा क्रैशेस वगैरह वो सारी चीज़ें भी, आपकी FIP की जर्नी भी। तो मतलब आई वुड वांट यू टू नो कि आपका क्या प्रोसेस होता है या आपका क्या प्रोसेस था जिससे आपने लाइक फिगर आउट किया कि मतलब माशाल्लाह बस यू आर इन द फोर्थ ईयर और आपको पता है कि आपने चिप इंजीनियर बनना है। तो हाउ डू द पीपल वाचिंग अस, ये मतलब हर किसी के लिए मतलब रेलेवेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देख रहे हो, बिजनेस के स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक कि अपना फिगर आउट करना है कि जो करना है। अच्छा, जो चीज़ करनी है, सबसे पहली चीज़ आती है कि टाइम मैनेजमेंट। क्या आपको अपना टाइम का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को मैंने कितना टाइम देना और प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए मेरी। ये एक चीज़ सबसे मेन है। यूनिवर्सिटी में जाके जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, या आप जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हो जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं रहती, ना उनका आपसे, आपकी फील्ड से या आपके करियर से कोई वास्ता होता है। तो कि लेकिन वो फैसिनेटिंग बड़ी होती हैं, तो उनको अवॉइड करना मेन काम ये है कि आप उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, यू हैव कहना कोई आपको अपने गोल सेट करने, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं ब्लाइंड होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हमने करना क्या है, बस वो किसी के दिखाए हुए पाथ के पीछे चल रहे होते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपना पाथ आपको खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके अंदर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ी ख्वारी ज़्यादा लगेगी, थोड़ा ट्रबल ज़्यादा आएंगी, थोड़ी मुश्किल ज़्यादा आएंगी। इट माइट सक्सेसफुल और इट माइट नॉट, ये चीज़ चलेगी, उसके अंदर ये फैक्टर होंगे, दिमाग में चीज़ आएंगी भी। लेकिन अगर आप एक बार बना लेते हो और उस पर डिटरमिन रहते हो तो, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर वो आप ही का नाम होगा, वो किसी और का नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो किसी को भी मोटिवेट रखने के लिए बेहतर चाहिए होती हैं। अगर ये हैबिट्स आप अपने अंदर, किसी भी कोई भी इंसान मेरे ख्याल से डेवलप कर ले, जो मैंने, हाँ इसके अंदर कमी कोताही हो सकती है, हर एक पे इसी तरह एप्लीकेबल ना हो जिस तरह मेरे पे हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो सिंपल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं उनमें ये चीज़ शामिल होगी कि टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, गोल सेट होना चाहिए कि आप आपने करना क्या है। तो ये चीज़ें अगर बेसिक्स हैं और इनकी हैबिट्स इंसान के अंदर मौजूद है तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसको मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मतलब अब हम इंटरव्यू के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको इंस्टाग्राम पेज तो है ही आपका टीम फॉक्सट्रॉट के नाम से, कोई और चैनल है जहाँ पे आप अपनी ये जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हो, या जहाँ से मतलब हमारे इस वक्त बच्चों को पता चल सके? जो सोशल मीडिया जो है उसके अंदर हमारे फेसबुक इस्तेमाल हो रहा है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल हो रहा है, लिंक्डइन इस्तेमाल हो रहा है और ट्विटर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 4 चैनल हैं जो हमारी जो भी पोस्ट आती है वो इन चारों चैनल्स पे जाती है। यूट्यूब चैनल बनाने का आपका कोई वो हुआ है? हाँ यार, यूट्यूब चैनल सीन इज के हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको मैनेज करना, इट्स कह लो कि काइंड ऑफ लिटिल इम्प्रैक्टिकल थिंग राइट नाउ। हाँ, उसके लिए हमें लोग बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, 3-4 लोग ऐसे चाहिए होंगे जिनको वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा आती हो, और वो अपनी, क्यों वीडियोग्राफी इज़ काइंड ऑफ के फुल फ्लेज काम है। अगर कोई बंदा वीडियोग्राफी कर रहा है तो उसको अपनी पढ़ाई जो है ना थोड़ी सी साइड रखनी होगी। तो वो उसके लिए कुछ हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है वीडियो यूट्यूब का। इस ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन करने में अच्छा है, लेकिन राइट नाउ के टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से और उसको मैनेज करने के हिसाब से वो थोड़ी सी वो हैं, डिफ़िकल्टीज हैं कि वो नहीं हो रहा आज इस वक्त। So final question or request, any final word you would like to give to everyone who will see this interview? हाँ हाँ यार, मैं ये कहना चाहूँगा सॉरी, कि आप जो भी कर रहे हो ना, उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। और लोगों की बातों में ना आए कि अगर कभी ये भी होता है कि आपका काम सही नहीं चलता, या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उस हिसाब से उस तरह नहीं आते जिस तरह आप चाह रहे होते हो, तो थोड़ा क्रिटिसिज्म आता है। तो इग्नोर दैट क्रिटिसिज्म, वो अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं होता। अच्छा क्रिटिसिज्म क्या होता है कि आपको लोग बताएं कि आपसे गलती क्या हुई और उसको इस्लाह करने के लिए मशवरे भी दें। ये एक अच्छा क्रिटिसिज्म है।
होना चाहिए क्रिटिसिज्म, लेकिन गुड क्रिटिसिज्म, नॉट अ बैड क्रिटिसिज्म। तो ये चीज़ है। एक तो वो है कि उस पर ध्यान नहीं देना। दूसरा ये कि हर एक के साथ हर एक की रिस्पेक्ट करो, और ऑटोमेटिकली आपकी भी रिस्पेक्ट की जाएगी। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों के साथ ऑटोमेटिकली लोग ऐसे जुड़ने लग जाएंगे जो कमाल का स्किल सेट रखते होंगे, और उनको पता होगा कि हमारे उस स्किल सेट की इज्जत की जाती है और उसको इनकरेज किया जाता है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो आप लोग जो हैं वो अच्छी एक टीम बना पाओगे। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोग सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, मुझे बताना जरा। सेकंड ईयर, हाँ, अब second थर्ड year। ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर। हाँ चलो, अच्छी बात है। ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी है कि अभी आप लोगों को सीखने का बहुत टाइम है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है। तो ऐसा था अब करके आ जाओगे तो ये जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, वो आप लोग खुद एक दूसरे मतलब अपने जूनियर्स या उनसे जूनियर्स को बोला करोगे, तो इतनी मेच्योरिटी आ जाती है। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी इंजीनियर अच्छा बनाए ना बनाए, मेच्योर जरूर बना जाती है हर एक को। तो ये चीज़ है। ठीक है, और So, कुछ पूछना हो? पूछना तो मतलब थैंक, आपने सब कुछ बता ही दिया। सो हाँ, वी थैंक वुड यू। लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, टाइम निकालने के लिए, वेलकम। इवन दो ये सारे मतलब इश्यूज आ रहे थे लाइट वगैरह के। वो तो सो बहुत थैंक अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वेलकम। टुडे एंड वी होप यू आल्सो हैड अ गुड टाइम, क्योंकि हमें यस, तो बहुत मजा आया इंटरव्यू करके ये। थैंक यू फॉर हैविंग मी, और गुड लक फॉर योर चैलेंज और फॉर योर डिग्रीज एज वेल। थैंक यू वेरी मच। तो एहसन भाई, यहाँ पे इंटरव्यू मतलब एंड हो जाता है हमारा। अब हमारी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप हमें 10-20 सेकेंड्स की एक वीडियो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोलो। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप 10-20 सेकेंड्स की एक वीडियो बना के भेज सकते हैं कि जैसे मेरा टीम बुरा के साथ इंटरव्यू हुआ एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ताकि हम वो सोशल मीडिया पे मतलब डाल सकें। और यार ये कि मतलब लाइक, फॉलो, शेयर और सोशल मीडिया पेजेस। हाँ, एक काम अच्छा, कर लेते हैं आप लोग एक इसको। मिनट बस, उस्मान आर हाँ यू देयर? हाफिज मोहम्मद उस्मान, वो हमारे मतलब सारी वीडियो वगैरह हैंडल कर रहे हैं। हाँ, सही है। आई थिंक ही इज देयर। आप, अच्छा ठीक है। तो आप बोले ऐसे, हमने ये सोचा हुआ कि उस्मान वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये ठीक है, अच्छा है, इससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। मैं उस्मान हाँ, कर लो वीडियो रिकॉर्ड और बता दो अगर हमें जब कुछ स्टार्ट हो। देखो, मैं इस तरह थोड़ा शाय हो जाता हूँ। ये पता नहीं क्या बात है मेरे में कि नहीं, कुछ भी कहें, हाँ, कुछ भी कहें, कोई मसला सही नहीं। है। ये तो मतलब हमने एक सोचा हुआ था कि आप वो कह सकते हैं, कुछ भी सही है। कहें, कोई मसला नहीं। अ, उस्मान बता देना जब एज़म को कहना हो। ठीक है, आप लोग वैसे ही रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद में क्लिप कर देना। जी जी। हाँ, उस्मान। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, बस सही है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर विद टीम बुराक। मैंने नाम सी लिया, सॉरी, दोबारा बोलते हैं। अरे यार, एक मिनट, सही है, सही है। एक मिनट, हाँ, दूसरी चीज, बस वीडियो पे क्लिक हम कर सकते हैं ये कि कैमरा में आप फुल देखें कि हेलो हाँ, मैं एवरीवन आई कैमरा, एम। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन ज़िया है और मैं टीम फॉक्सट्रॉट मैनेजर। यहाँ पे मेरा टीम बुराक के साथ इंटरव्यू था। इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और साथ में गुड लक फॉर देयर चैलेंज एज वेल, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब देयर चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, बस दैट्स इट। इतना ठीक है, या कुछ और भी थैंक यू करने सो की मच। जरूरत? हाँ, नहीं, थैंक बहुत अच्छा है, बहुत थैंक यू अच्छा। वेरी शुक्रिया। मच। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अल्लाह थैंक यू हाफिज। वेरी मच।